Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss to display the larger one out of three given unequal numbers. ये हमारा फ्लो चार्ट नंबर 8 है. इससे पहले हमने 1, 4 और 7 तक हमने फ्लो चार्ट किए थे. आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम किस तरह से सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं और कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं. इसी तरह से आज का जो हमारा फ्लो चार्ट है, इसकी जो स्टेटमेंट है, इसमें हमने क्या करना है, 3 अनइक्वल नंबर्स हैं हमारे पास, उनमें से हमने लार्जर वन को फाइंड करना है कि उन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है, तो देखें आपका जो पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 11 पे देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे ही इसे स्टार्ट करेंगे टर्मिनल सिंबल से, क्योंकि जो भी फ्लो चार्ट होता है हम उसे टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट करते हैं. तो हम ये टर्मिनल सिंबल लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट. उसके बाद फ्लो लाइंस, क्योंकि फ्लो लाइन जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फ्लो लाइन के बाद हम इनपुट देंगे. इनपुट में हमारे पास क्या आएगा, इनपुट में हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे. कौन कौन से हैं? इनपुट में हमारे पास हम लिखेंगे इनपुट N0, N1 और N2, N0, N1 और N2. उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद प्रोसेस सिंबल हम लगाएंगे. प्रोसेस सिंबल में हमने क्या करना है ये देख लेते हैं. प्रोसेस सिंबल जैसा कि आपको पता है रेक्टेंगल सिंबल होता है. इसमें हम क्या लिखेंगे, लार्ज इक्वल टू N0. अब हमने लार्ज इक्वल टू N0 क्यों लिखा, क्योंकि सबसे पहले हमने पहले नंबर को इक्वल कर दिया किसके, लार्ज के. इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि N0 जो है वो सबसे बड़ा है. इसका ये मतलब है N0 कुछ भी है, कोई भी नंबर है, हमने सबसे पहले उसको लार्ज के इक्वल कर दिया. उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं. फिर हमने क्या करना है, डायमंड सिंबल. डायमंड सिंबल हम यूज़ करेंगे. डायमंड सिंबल में हम कहेंगे N1 ग्रेटर देन, ठीक है, N1 ग्रेटर देन लार्ज. अगर N1 जो है वो लार्ज से ग्रेटर है तो फिर वो क्या करेगा, लार्ज को इक्वल कर देगा किसके, लार्ज. प्रोसेस सिंबल लगाएंगे, L को लार्ज को इक्वल कर देगा वो किसके, N1 के. अब यहाँ पर देखें लार्ज को उसने इक्वल किया हुआ था N0 के, कि N0 कोई भी नंबर है वो इक्वल हो जाए लार्ज के. अब लार्ज में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, N0. N0 से अगर N1 जो है वो ग्रेटर है तो फिर लार्ज इक्वल हो जाए किसके, N1 के. हाँ जी, आगे चलते हैं. उसके बाद फिर उसने क्या किया, डायमंड सिंबल लगाया. डायमंड सिंबल जैसे कि आपको पता है डिसीजन सिंबल होता है. ठीक है, तो डिसीजन सिंबल में फिर डिसीजन सिंबल लगा के इसमें क्या किया कि N2 ग्रेटर देन लार्ज, N2 ग्रेटर देन लार्ज. अब लार्ज में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, N1 पड़ा हुआ है. ठीक है, अब N2 अगर N1 से बड़ा है तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट हम यहां पर देख लेते हैं, वो फिर इसे इक्वल कर देगा किसके, ठीक है, प्रोसेस सिंबल लगाएगा. ठीक है, और यहां पर वो क्या कर देगा, लार्ज इक्वल टू N2. ठीक है, उसके बाद लार्ज इक्वल टू N2 हो जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर नहीं है, यहाँ पर अगर 2 हमारे पास इसकी कंडीशंस होंगी, यस और नो, ये इस तरफ प्रोसेस फ्लो हो जाएगा, ये प्रोसेस इस तरफ फ्लो हो जाएगा. अब क्या होगा, अगर तो N2 लार्ज के ग्रेटर है, यस, ठीक है, तो वो L को इक्वल कर देगा N2 के. अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसकी जो फ्लो लाइंस है वो क्या आएगी कि प्रिंट के लिए हम क्या कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करते हैं. प्रिंट वो किसे कर देगा, लार्ज को, लार्ज. ठीक है, अगर ये हमारे पास डिसीजन सिंबल है, यहाँ पर ये भी हमारे पास डिसीजन सिंबल है, नो और यस, जिसकी 2 कंडीशन होंगी कि अगर लार्ज जो है N1 जो है वो ग्रेटर देन है लार्ज से,
तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये लार्ज को इक्वल कर देगा किसके, n1 के। इसी तरह फिर कंडीशन चेक होगी कि अगर n2 ग्रेटर देन लार्ज के है, यस, तो L इक्वल टू n2 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा लार्ज, और लास्ट में हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से स्टार्ट से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट सिंबल लगाया जिसे हम टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट सिंबल लगाया जिसे हम पैरेललोग्राम सिंबल कहते हैं, जिसमें हमने लिखा इनपुट n0, n1 और n2, 3 नंबर्स की हमने इनपुट ली। उसके बाद लार्ज को हमने इक्वल कर दिया n0 के, और उसके बाद n1 जो है वो ग्रेटर देन हमने क्या किया, लार्ज। अगर n1 जो है वो लार्ज के इक्वल है चेक करेंगे, अगर नो है तो फिर क्या करेंगे, अगर नो है तो डिसीजन सिंबल से जो हमारे पास फ्लो लाइन है वो कहाँ आ जाएगी, n2 ग्रेटर देन लार्ज। तो क्या n2 लार्ज से ग्रेटर है, या फिर अगर यस है तो लार्ज इक्वल टू n1, तो फिर क्या लार्ज n1 के इक्वल है। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे कि n2 ग्रेटर देन लार्ज, यस, तो फिर लार्ज इक्वल टू हो जाएगा जहाँ, जैसे कि हमने यहाँ किया किसके, n2 के, और फिर उसके बाद वो प्रिंट कर देगा लार्ज को। तीनों नंबर्स में से जो नंबर भी बड़ा होगा, लार्ज होगा, उसे प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फ्लो चार्ट को क्या करेगा, एंड करेगा। इसी तरह इसका नीचे जो हाफ पेज में उसने एक और तरीका भी इसका दिखाया हुआ है कि हम इस फ्लो चार्ट को इस तरह से भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो कोई प्री डिफाइन कोई मतलब कि बिल्कुल कोई फिक्स इसका रूल नहीं होता कि इस फ्लो चार्ट को आपने ऐसे ही बनाना है। फ्लो चार्ट सिंबल्स आपने ठीक यूज़ करने हैं और उसका फ्लो आपने ठीक तरह से जो है वो क्लैरिफाई करना है। बाकी आप फ्लो चार्ट को वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद ये फ्लो चार्ट जो है हमारा सिलेबस जो है इस राउंड का वो यहीं तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे पास फ्लो चार्ट 1 to 4 हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हैं 7 है और 8 है, ठीक है। और बाकी जो पिछला सिलेबस हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर वो इसमें शामिल है। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।